इतनी हाइप क्रिएट की गई। बरतानिया में जो फसादात हुए हैं उसका जो मरकजी मुल्ज़म है वो लाहौर DHA से गिरफ्तार हो गया। उसके ऊपर जो जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे वो सारे झूठे थे। जो अरेस्ट किया था वो CIA ने अरेस्ट किया था। FIR में लिखा हुआ है कि हमने इनको घर से अरेस्ट किया। जो अरेस्ट करने की डेट डाली हुई है वो 20 अगस्त डाली हुई है, जबकि इनको 17 अगस्त को CIA ने अरेस्ट किया। बाहर से प्रेशर था, बैरून मुल्क का कोई प्रेशर था जिसकी वजह से इस तरह हाइप क्रिएट की गई। पाकिस्तान में कुछ लोग बैठकर इंतशार फैलाते हैं, हालांकि ये गलत था। पाकिस्तान के ऊपर वो कीचड़ उछालना चाह रहे थे, हमारी उससे बचत हो गई। फरहान आसिफ बाइज्जत बरी हो गए हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं लेते और मेरिट पे तफ्तीश की है। कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उन चीज़ को तो इग्नोर करना चाहिए। जब आपका एक केस इतना हाई प्रोफाइल हुआ होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। हमारे अदारों का हक बनता है कि उस चीज़ को क्लियरफाई करना कि कौन कहाँ पे गलत है, कौन कहाँ पे गलत नहीं है। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान आवान। गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो है बरतानिया में कुछ फसादात हुए और उसका मुल्ज़म जो है वो DHA से गिरफ्तार किया गया, फरहान आसिफ। FIA साइबर क्राइम ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद लाहौर की ज़िला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबद साहब की अदालत में पेश किया और 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है उनका मंजूर हुआ। उससे पहले 1 रोज़ा यानी टोटल 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज जब तफ्तीश मुकम्मल की गई तो अदालत में उनके रूबरू पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो है रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई और इसमें लिखा गया कि फरहान आसिफ जो है वो टोटल मुकम्मल तौर पर बेकसूर है, किसी भी किस्म का उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उनके वकील हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, इतनी हाइप क्रिएट की गई कि बरतानिया में जो फसादात हुए हैं उसका जो मरकजी मुल्ज़म है वो लाहौर DHA से गिरफ्तार हो गया और आज जब 5 दिन बाद रिपोर्ट जमा करवाई गई है फाइंडिंग, उसमें ये बताया गया है कि वो जो है बाइज्जत बरी हो गए हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया मुकदमे से। जी देखें जी, सबसे पहले तो उनके ऊपर जो जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे वो सारे झूठे थे। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जो अरेस्ट किया था वो CIA ने अरेस्ट किया था, जबकि इनकी FIR में FIA की FIR में लिखा हुआ है कि हमने इनको घर से अरेस्ट किया। और इन्होंने जो अरेस्ट करने की डेट डाली हुई है वो 20 अगस्त डाली हुई है, जबकि इनको 17 अगस्त को CIA ने अरेस्ट किया। ठीक है, 17 अगस्त के बाद 20 अगस्त ने CIA को FIA के हैंड ओवर किया। उसके बाद FIA ने उसमें एक उनके ऊपर FIR दर्ज की। FIR में उन्होंने उन पर ऊपर सेक्शन 9 और 10A पिका लगाया। ठीक है, जो कि बेबुनियादी और झूठा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने 1 दिन का रिमांड लिया, जिस रिमांड पे इनसे कुछ भी बरामदगी नहीं हो सकी। उसके बाद अगली हेयरिंग पे इन्होंने 4 रोज़ा रिमांड लिया। 4 रोज़ा रिमांड के बाद भी इनसे आज कुछ भी बरामद नहीं हो सका और आज उनको अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। उनके ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे वो ओवरऑल झूठे फेक थे। और कैसे हाइप क्रिएट की गई थी? आपने तो देखा होगा जैसे खबरें चल रही थी, क्या इसके ऊपर कई बाहर से प्रेशर था, बैरून मुल्क का कोई प्रेशर था जिसकी वजह से इस तरह हाइप क्रिएट की गई? आज मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया गया। देखिए, ये हाइप क्रिएट वाकई की गई है क्योंकि इसमें यह है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा टैग लग रहा था कि पाकिस्तान में कुछ लोग बैठकर इंतशार फैलाते हैं। ठीक है, हालांकि ये गलत था। जो उनकी तरफ से एलिगेशंस लगाया गया था जो कि आज बेबुनियाद और झूठा हो चुका है, इसकी वजह से पाकिस्तान की इज़्ज़त जो बची है, मतलब कि हम ये कहेंगे कि स्ट्रेट फारवर्ड जो पाकिस्तान के ऊपर वो कीचड़ उछालना चाह रहे थे, हमारी उससे बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और फरहान आसिफ बाइज्जत बरी हो गए हैं और हम इस टैग से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं लेते और मेरिट पे तफ्तीश की है और जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसको आज मुस्तरद कर दिया गया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा बनता है। हमारे अदारों का हक बनता है कि उस चीज़ को क्लियरफाई करना कि कौन कहाँ पे गलत है, कौन कहाँ पे गलत नहीं है। उन्होंने अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया, अपने फ़राइज़ को पूरा उन्होंने निभाया है। ठीक है, मगर इसी के साथ साथ कुछ मिस्टेक्स होती हैं, खैर उन चीज़ को तो इग्नोर करना चाहिए। जब आपका एक केस इतना हाई प्रोफाइल हुआ होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, चाहे वो कोई भी अदारा हो, चाहे वो कोई भी किस्म की फ़ोर्स हो। तो इस लिए यानी कि आज आप FIA की फाइंडिंग से मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुतमिन हैं। इससे पहले जो 4 रोज़ा रिमांड लिया गया था तो क्या आप तफ्तीश में ताउन नहीं थे कर रहे? नहीं, हम तफ्तीश में ताउन कर रहे थे। देखिए जी, वो 4 रोज़ा रिमांड पे जो उन्होंने लिया था उसमें कोई उनसे जिस्म से चीज़ तो बरामद करनी नहीं थी। उन्होंने FIA ने अपनी FIR में ऑलरेडी ये चीज़ लिख दी गई थी कि हमने इनसे 2 लैपटॉप और 1 फ़ोन बरामद किया। अगर कोई ट्वीट या कोई वेबसाइट या कोई चैनल था तो वो उन्होंने रिकवर करना था लैपटॉप और फ़ोन से, ना कि उनकी पॉकेट से या ना कि उनके किसी बॉडी के पार्ट से। ठीक है, तो वो बरामद नहीं कर सके। तो सपोज़ हम हक पे हैं, हम सच पे हैं और फरहान आसिफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह हक सच पे हैं और वो भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। आज लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में फरहान आसिफ को पेश किया गया। फरहान आसिफ को आज जो है उनके जिस्मानी रिमांड पर समाअत ड्यूटी जजने की, लेकिन ताहम जो FIA की फाइंडिंग थी, FIA की जानिब से जो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई उसमें लिखा गया कि मुल्ज़म जो है
बेकसूर पाया गया है। जैसे केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो मजिस्ट्रेट ने अदालत ने फरहान आसिफ से मुखातिब होकर कहा कि आपने ट्वीट की थी और कितनी देर बाद इसको डिलीट कर दिया था, जिस पर फरहान आसिफ ने अदालत को जवाब दिया जज साहब से मुकालमा करते हुए कि मैंने 6 घंटे बाद जो है इसको डिलीट कर दिया था, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या इसके ऊपर इल्ज़ामात दुरुस्त पाए गए थे, जिस पर उन्होंने बताया कि एक फ़ेक न्यूज़ थी जो शेयर की गई थी यूके से। सिर्फ फरहान आसिफ का कसूर इतना था कि फरहान आसिफ ने उस जो न्यूज़ थी उसको दोबारा शेयर किया था। ताहम अदालत ने उसके बाद जो रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर की जानिब से जमा करवाई गई थी, अदालत ने उसकी रोशनी में फरहान आसिफ को जो है इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है।